वर्षों तक चलती रहती है। जब तक शंका का सही समाधान नहीं मिलता तब तक मार्ग की स्पष्टता नहीं होती, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब समाधान ठीक से मिल जाता है तो उसको शांति मिलती है, अच्छा लगता है और वो ठीक ढंग से आगे प्रगति कर लेता है, कर सकता है। इसलिए शंकाओं का समाधान तो होना चाहिए। ये समय है आध्यात्मिक शंका समाधान का। तो आध्यात्मिक शंकाएं ही पूछें, राजनीति की बात ना करें, ये शिविर राजनीति के लिए नहीं। संप्रदायों की बातें ना करें, ये समय उस काम के लिए नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये शिविर है और आध्यात्मिक शंकाओं का समाधान करने का ये अवसर है। मन क्या है, बुद्धि क्या है, इंद्रियां क्या है, आत्मा कौन है, कर्मफल क्या होता है, अगला जन्म होगा या नहीं होगा, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, मुक्ति होती है नहीं होती, कब होती है, किसकी होती है, कितनी योग्यता होने पर मोक्ष होता है, आगे इस तरह की कुछ आध्यात्मिक बातें हो तो वो आप पूछ सकते हैं। जो आपको बातें समझ में नहीं आ रही, स्पष्ट नहीं हो रही, वो पूछें, आध्यात्मिक विषय की पूछें। शंका समाधान के बहुत से नियम होते हैं। हम बाहर या अंदर लगे हुए, हाँ ये शंका समाधान के नियम लिखे भी हैं। जब आपको खाली समय मिले तब इसको पढ़िएगा। शंका समाधान के नियम क्या होते हैं उनको बाद में समय मिलने पर पढ़िएगा। मोटा मोटा एक दो नियम बता देता हूँ। आपको जो शंका पूछनी है प्रेम से पूछें, सभ्यता से पूछें, नम्रता से पूछें, जिज्ञासा भाव से पूछें कि मैं समझना चाहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आई बात, कृपया समझा दीजिए, ये स्पष्ट नहीं हुई बात थोड़ी स्पष्ट कर दीजिए। इस तरह की सभ्यता से, नम्रता से भाषा बोले। कई लोग शंका समाधान के पीरियड में वो ऐसी टोन में बात करते हैं जैसे मैंने कोई उनसे कर्जा ले रखा है। तो मैंने आपसे कोई कर्जा नहीं लिया, इस बात का ध्यान रखें। झगड़ा करने वाली टोन में बात नहीं करें। शंका समाधान में आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ, कृपया समझा दीजिए। ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं मानता या मैं ऐसा मानता हूँ। इसको शंका नहीं कहते, इसको हठ कहते हैं, हठ। मान लो आपने शंका पूछी, मैंने उत्तर दिया, आप 30 साल से कुछ और समझे बैठे थे। आज जो मैंने उत्तर दिया वो उससे अलग था जो आपने समझ रखा है। तो मैंने कहा आपने तो गलत समझ रखा है, ये ठीक नहीं है सिद्धांत, सही बात तो ये है। तो जब आपके विचार से भिन्न विचार मेरी ओर से आपके सामने आएगा तो आपको मन में हो सकता है जचे, हो सकता है ना भी जचे। अगर ऐसी बात हो कि मेरा विचार आपसे अलग है और आपने जो सुन रखा है वो अलग है, तो जो आज नई बात सुनेंगे उसको समझने की कोशिश करें। ऐसा हो सकता है अब तक जो आपने सुन रखा है वो उनमें से बहुत सी बातें गलत भी हों, तो इसलिए हठ ना करें। जो बात मैं कहता हूँ कि आपकी बात गलत है तो उसको चुपचाप समझने की कोशिश करें, उसको सिद्ध करने की कोशिश ना करें। आप बहस में मुझसे जीत नहीं पाएंगे। एक शास्त्रार्थ होता है, एक शंका समाधान होता है, दोनों तरीके अलग अलग हैं। शास्त्रार्थ के नियम अलग होते हैं, शंका समाधान के अलग होते हैं। शंका समाधान में आप अपने पक्ष की स्थापना नहीं कर सकते, मैं ऐसा मानता हूँ।
प्रश्न पूछा, मैंने उत्तर दिया, आपको वो स्वीकार नहीं हुआ, नहीं जची बात, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका समाधान गलत है। ये नहीं कह सकते। गलत है तो फिर सही क्या है वो आप पहले से जानते ही हैं, और सही पहले से जानते हैं तो फिर शंका पूछी क्यों आपने? तो फिर शंका पूछने का कोई आपको अवसर नहीं रहेगा अगर आप पहले से जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं वो बात पूछिए, और जैसी मैं बताऊं वैसी सुनिए, उसको विचार कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कहूँ उसको चुपचाप मान लीजिए, मैं थोप रहा हूँ आप पर, मैं थोपता बिल्कुल नहीं हूँ। समझाने का प्रयास करता हूँ प्रमाण से और तर्क से। बातचीत करने का ये नियम है, जो भी कहना हो प्रमाण और तर्क से अपनी बात कहें। आपको शंका पूछनी है वो भी प्रमाण तर्क से पूछे। शब्द प्रमाण के रूप में हम या तो वेदों को प्रमाण मानते हैं, या ऋषियों के ग्रंथ, या कोई उनके वचन, ऐसे उपदेश प्रवचन आदि वेदों के और ऋषियों के, ये प्रमाण कोटि में ठीक है, क्योंकि इनमें गलतियां नहीं होती। और अगर कोई मनुष्य अपनी बात कहे, उसकी बात प्रमाण और तर्क के अनुकूल है, वो भी हम स्वीकार करेंगे, परंतु प्रमाण तर्क से विरुद्ध होगी तो फिर नहीं मानेंगे, वो गलत है। उसमें क्या गलती है वो भी हम आपको बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। आप उसे समझने की कोशिश करें, हर्ष ना करें। कोई बात आपको आज ही समझ में आ जाएगी, कोई बात कठिन होगी, हो सकता है आज समझ में ना आए, उस पर चिंतन करें, विचार करें। सप्ताह भर बाद समझ में आएगी, कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो एक हफ्ते में समझ आएगा, और कठिन होगी तो 2 महीने बाद भी समझ में आएगी, और कठिन होगी तो 2 साल में समझ आएगी, 5 साल 10 साल तक भी विचार मन में चलते रहते हैं। कोई कठिन बात होती है 10 साल के बाद समझ में आती है। तो इसलिए निवेदन करता हूँ कि झगड़ा नहीं करेंगे, हठ नहीं करेंगे, जो मैं बताऊंगा उसको प्रेम से सुनेंगे और चिंतन करेंगे, तो धीरे धीरे आपको बात समझ में आ जाएगी। मैंने इस क्षेत्र में लगभग 48 वर्ष तक मेहनत की है। कितने? आपकी मेहनत मुझसे कम है, हाँ या ना? इसलिए कह रहा हूँ मुझसे टक्कर मत लेना, नहीं तो पिट जाओगे। ठीक है, हाँ, तो टकराना नहीं, वो टकराने का मतलब शास्त्रार्थ है, और शास्त्रार्थ में 54 प्रकार की गलतियां होती हैं। जो वादी प्रतिवादी 2 लोग बातचीत करते हैं, उनमें वो 54 प्रकार की गलतियां कर सकते हैं। टोटल सारी गलतियां 54 प्रकार की न्याय दर्शन में लिखी है। तो उन 54 गलतियों को मैं पिछले 45-48 वर्षों से खूब पढ़ता हूँ, तो मुझे तो सारी याद है, सब फिंगर टिप्स पे मैं रोज देखता रहता हूँ कौन क्या बोल रहा है, कहाँ गलती कर रहा है, कौन सी गलती कर रहा है, मुझे तो फटाफट समझ में आ जाती। अब जिसने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा, ये गलतियाँ वो नहीं जानता, वो गलतियाँ करता रहता है, वो बताने में भी उसको समझ नहीं आती कि मैंने क्या गलती कर दी। जिसने मैथमेटिक्स ठीक से नहीं पढ़ा, वो हिसाब करने में गलती कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं पढ़ा तो गलती कर सकता है, और जिसने पढ़ा है वो बताएगा आप ठीक नहीं बोल रहे, गलत बोल रहे हैं, और ये गलती है। अब उसने पढ़ी तो है नहीं, तो उसको एकदम तो समझ नहीं आएगी मैंने क्या गलत बोल दिया। तो न्याय दर्शन पढ़ें, उसमें जो 54 प्रकार की गलतियां बताई हैं उनको बार बार समझें, विचार करें। 10-20 वर्ष लग जाएंगे, तब जाके आपको ये 54 गलतियां समझ में आएंगी। कितने? 10-20 साल लगेंगे, 45 साल तो मुझे ही हो गए, आप 10-20 तो लगाओ, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कैसी कैसी गलतियाँ होती हैं और कहाँ कहाँ व्यक्ति कैसी गलतियाँ करता है। जब आपको वो 54 गलतियाँ समझ में आ जाएंगी और फिर आप कोई गलती करेंगे और मैं बताऊंगा आपने 54 में से ये गलती की, तो आपको फटाफट समझ में आएगी कि हाँ मैंने ये गलत कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से शंका समाधान करेंगे, अपने पक्ष की स्थापना नहीं करेंगे, समझने की भावना से प्रश्न पूछेंगे, जिज्ञासा भाव से,
नम्रता से, प्रेम से, सभ्यता से पूछेंगे और मैं आपकी समस्या को सुलझाने की भावना से उत्तर दूंगा। मेरा उद्देश्य आपको दुख देना बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। किसी को दुख देना, किसी को अपमानित करना, किसी को छोटा सिद्ध करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं। बस आपकी समस्या को सुलझाना, बस इतना ही उद्देश्य है। और एक बात, मैंने बहुत वर्षों तक अध्ययन किया, पठन पाठन किया, लगातार चल रहा है मेरा ये पढ़ने पढ़ाने का काम। फिर भी मैं मनुष्य हूँ, सर्वज्ञ नहीं हूँ। आपके प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जिसका उत्तर मुझे ना बताओ, ऐसा भी कोई प्रश्न आ सकता है। अगर कोई ऐसा प्रश्न आ गया जिसका उत्तर मुझे नहीं मालूम तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये गारंटी देता हूँ। कह दूंगा भाई इसका उत्तर मुझे नहीं मालूम, और पढ़ेंगे सीखेंगे, कभी समझ में आएगा तो बता देंगे, पर जैसे तैसे बहकाने की कोशिश नहीं करूँगा, ये मेरी गारंटी है। एक गारंटी आपसे भी चाहता हूँ कि आप हठ और झगड़ा नहीं करेंगे। बोलिए, करेंगे? नहीं करेंगे। इसका ध्यान रखें, हठ ना करें, झगड़ा ना करें, तो आपको बहुत लाभ होगा। 5-4 दिन में आपको बहुत लाभ होगा। और हठ करेंगे, झगड़ा करेंगे तो आपको भी नुकसान होगा और दूसरों का समय भी खराब होगा। तो कुछ बातें भूमिका के रूप में मैंने बताई, आपको लगभग समझ में आ गई होंगी। बाद में जब फुर्सत मिले तो नियमों को भी पढ़िएगा। अब शुरू करते हैं शंका समाधान। पूछे स्वामी? हाँ पूछिए। परमात्मा है और आत्मा उसकी अंश है। परमात्मा और जीव या आत्मा अंश है। तो परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि वो मेरी ही पूजा साधना करे। तो ऐसा क्यों लगाया है जीव के आत्मा के प्रति? तो नहीं तो वो दुखी हो जाए, तकलीफ में गिरे। ऐसा स्वार्थबाजी क्यों रखा है परमात्मा? तो पहली बात आपने कही कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। नहीं, ये बात वे हिसाब से बताते हैं। हाँ, आपने ये बोला ना, आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश ही बोलते हैं। ये बात झूठ है। बोलते हैं लोग, करोड़ों लोग बोलते हैं, वो झूठ है। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। मान लो हमारे पास एक बड़ा तरबूज है, हमने चाकू लेकर उसका एक अंश काट के अलग कर दिया, वो तरबूज का अंश तरबूज ही कहलाएगा या केला? तरबूज। ठीक है ना, उसका नाम भी वही होगा। तरबूज का अंश तरबूज, संतरे का अंश संतरा, केले का अंश केला। तरबूज का अंश केला तो नहीं बनेगा, वो तो तरबूज ही रहेगा और उसका नाम भी वही होगा और दोनों के गुण भी एक जैसे होंगे। तरबूज और तरबूज के अंश के गुण भी एक जैसे होंगे। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो ये बात गलत इसलिए है कि जैसे तरबूज का अंश तरबूज होता है तो परमात्मा का अंश क्या होना चाहिए? परमात्मा या आत्मा? परमात्मा। क्या परमात्मा है? इसलिए कह रहा हूँ झूठ है। अगर हम परमात्मा का अंश होते तो हमारा नाम भी परमात्मा होना चाहिए, जैसे तरबूज का अंश तरबूज होता है। तो ना तो हमारा नाम परमात्मा है और ना ही हमारे गुण परमात्मा से मिलते हैं। उसके गुण अलग है, हमारे गुण अलग है। इसलिए आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। जैसे अंतर क्या है गुणों में, वो सुनिए। ईश्वर एक है या बहुत सारे? एक। और आत्मा एक है या बहुत सारे? पहला अंतर तो ये, ईश्वर संख्या में एक है और हम बहुत सारे हैं। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उससे बाहर भी है। और आत्मा तो इतना छोटा है, बहुत छोटा है, हम उसकी कल्पना भी शायद नहीं कर पाएंगे, इतना छोटा है। तो आत्माएं असंख्य है, ईश्वर एक है। ईश्वर सर्वव्यापक है, आत्मा बहुत छोटा है। क्या ईश्वर कभी गलती करता है? नहीं। और आत्मा रोज गलतियां करता है, कहीं जानबूझ के करता है, कहीं अनजाने में करता है।
क्या ईश्वर कभी चोरी डकैती लूटमार हत्याएं पाप कर्म करता है? है जी? नहीं। और आत्मा रोज करता है। आप कोई दिन का अखबार उठा लीजिए, कोई समाचार टीवी चैनल खोलिए, देखिए आपको खराब खराब घटनाएं बहुत मिलेंगी। वहाँ बैंक डकैती हो गई, वहाँ लूटमार हो गई, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ उसको चाकू मार दिया, वहाँ किडनैपिंग हो गई। ये परमात्मा ऐसे काम करता है क्या? ऐसे तो नहीं करता ना। तो दोनों के कर्म भी अलग हैं। आत्मा अच्छे काम भी करता है, बुरे भी करता है। क्या ईश्वर बुरे काम भी करता है? वो कभी नहीं करता। आत्मा बुरे काम करता है, फिर वो दुखी होता है, दंड मिलता है उसको। ईश्वर बुरे काम कभी करता ही नहीं, ना उसको कोई दंड मिलता, ना दुखी होता। तो ऐसे आत्मा और परमात्मा में बहुत सारा अंतर है। जब गुणों में अंतर है तो इसका मतलब वो परमात्मा का अंश नहीं हो सकता। उसका अंश हो तो दोनों के गुण एक जैसे होने चाहिए। जैसे तरबूज और तरबूज का अंश, दोनों का नाम भी एक जैसा है, गुण भी एक जैसा है। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हुई कि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। दोनों की सत्ता अलग है, दोनों के गुण अलग है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। परमात्मा कहता है जीवात्माओं को कि तुम आओ, मेरे पास बैठो, मेरी उपासना करो और मुझसे धन बल विद्या पुत्र परिवार सब ले जाओ। ऐसे कहता है। तो आपका प्रश्न है, फिर ईश्वर हमसे चापलूसी क्यों करवाता है? वो अपने स्वार्थ के लिए क्यों कहता है तुम मेरे पास आओ और मेरी पूजा करो, दूसरे की मत करो? तो इसका नाम स्वार्थ या चापलूसी करवाना नहीं है। ये जो डॉक्टर लोग होते हैं, ये अपने क्लिनिक खोलते हैं, उसमें बोर्ड लगाते हैं, उसमें अपनी सारी डिग्रियाँ लिखते हैं, MBBS बम्बई से, MD जर्मनी से, फिर फलान डिग्री वहाँ से, सारी डिग्रियाँ लिखते हैं। वो भी कहते हैं देखो मैं डॉक्टर हूँ, मैं कान नाक और गले का डॉक्टर हूँ, ENT है, नाक कान गले का डॉक्टर हूँ। जिसको तकलीफ हो, इस फील्ड में तकलीफ हो तो मेरे पास आओ, मैं आपकी चिकित्सा कर दूंगा। तो डॉक्टर अपना परिचय दे रहा है या वो स्वार्थ के लिए अपनी चापलूसी करवा रहा है लोगों से कि तुम मेरे पास आओ? क्या करवा रहा है डॉक्टर? इलाज के लिए। इलाज करेगा, वो आपके भले के लिए कह रहा है, आपको सूचना दे रहा है कि मेरे पास ये कला है, आप मुझसे लाभ ले लो। जो हार्ट का डॉक्टर है वो अपने क्लिनिक पे लिखता है हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऐसे वो लिखता है कि भाई मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ, उससे लाभ ले लो। तो इसमें कोई बुराई है क्या? डॉक्टर अपने परिचय बता रहा है, इसमें कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं। तो ईश्वर भी कह रहा है मैं दुनिया का मालिक हूँ, मैं राजा हूँ, मैं तुमको सब कुछ देता हूँ, जो भी चाहिए मेरे पास आओ, मांगो और ले जाओ। इसमें क्या बुराई? इसमें कोई स्वार्थ की बात नहीं है। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। ईश्वर स्वार्थी बिल्कुल नहीं है, वो हमारे भले के लिए अपना परिचय दे रहा है कि मेरे पास ये कलाएं हैं, योग्यताएं हैं, ये संपत्तियां हैं, आपको चाहिए तो आकर ले जाओ। जी, मतलब अंश नहीं है ईश्वर का। अंश बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग चीज़ें हैं। जैसे तरबूज और केला दो अलग अलग फल हैं, तरबूज के गुण अलग हैं, केले के गुण अलग हैं। ऐसे ही ईश्वर के गुण अलग हैं, आत्मा के गुण अलग हैं। आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ जी बोलिए। एक तो इसमें दिल्ली वाले प्रोग्राम में बताए थे जी, तो इसमें मुक्ति में आत्मा के साथ में मन रहता है। और शायद आचार्य कर्मवीर जी है, आप ही के होते हैं ऋषियज के सामने बैठे थे, वहाँ बताए थे। और शायद हमने आपके माध्यम से सुना है और समझा यदि मन भौतिक है और ये नहीं रहते सब, तो फिर हल्की शंका बन गई कि ये भी शायद आप ही के द्वारा पढ़ाए हुए हैं, ये इस बात बोल रहे हैं, कहीं हमसे भूल हो रही है समझने में जी। तो मुक्ति में ये जो प्रकृति से बना हुआ भौतिक मन है, ये मुक्ति में साथ में नहीं रहेगा। मुक्ति का अर्थ है छूटना। क्या अर्थ है? छूटना। किससे छूटना? सब दुखों से। सब दुखों से छूटना, उसको मुक्ति कहते हैं। 9वें समलास में लिखा है। तो दुख से कब छूटेगा व्यक्ति? जब वो प्रकृति की वस्तुओं से अलग हो जाए,
प्रकृति में 3 तरह के पार्टिकल्स हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण दुख देता है, तमोगुण मूर्ख बनाता है, आलस्य, नींद, नशा ऐसे उत्पन्न करता है। तो तीनों का प्रभाव अलग अलग है। जब तक आत्मा इन 3 के प्रभाव में रहेगा, 3 से कनेक्शन में रहेगा, तो कभी कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सो जाएगा। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अपना प्रभाव उसको दिखाते रहेंगे। तो मतलब ये हुआ कि जब तक प्रकृति के संपर्क में रहेगा तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए दुख से छूटने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं से भी छूटना होगा। सत्वरजतम और उससे बनी चीजों से, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि आदि जितने पदार्थ हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, खाना पीना, कपड़े, मकान, मोटर गाड़ी, ये सब में प्रकृति है, सत्वरजतम में। तो जब तक इनके संपर्क में रहेगा आत्मा, तब तक उसको कभी थोड़ा दुख, कभी ज्यादा दुख, कभी कैसा आता रहेगा। पूरी तरह छूटेगा नहीं। पूरी तरह तब छूटेगा जब प्रकृति के सारे पदार्थों से अलग हो जाए। अब मन प्रकृति से बना हुआ है, भौतिक पदार्थ है। तो मन यदि मोक्ष में आत्मा के साथ ये मन जुड़ा रहा तो अलग नहीं हुआ। अलग नहीं हुआ तो फिर वहाँ दुख होगा, फिर कभी ना कभी दुखी करता है मन। फिर अगर मन दुखी करेगा तो मुक्ति कहाँ होगी। इसलिए ऋषियों ने बताया कि प्रकृति से बनी कोई वस्तु मोक्ष में आत्मा के साथ नहीं रहती। इन सारी प्राकृतिक चीजों से वो हट जाता है, छूट जाता है। उन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं में मन भी है, तो मन से भी छूट जाएगा, मन उसके साथ मुक्ति में नहीं रहेगा। फिर प्रश्न होगा कि मुक्ति में फिर विचार कैसे करेगा। आज हम मन की सहायता से सोचते हैं, विचार करते हैं, तो मुक्ति में आत्मा विचार कैसे करेगा जब मन तो है ही नहीं। इसका उत्तर सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समलास में लिखा है कि जीवात्मा की अपनी 24 शक्तियां होती हैं। कितनी? 24। वो उसकी अपनी स्वाभाविक, वो नित्य है, सदा उसके साथ रहती है। आज भी है, मुक्ति में भी साथ रहेंगी, वो नहीं हटती। वो 24 शक्तियां मोक्ष में साथ रहेंगी। और वो 24 शक्तियां भी बहुत थोड़ी है, कमजोर है, उतने से काम नहीं चलता आत्मा का, उसको और साधन चाहिए। उन्हीं 24 पदार्थों की शक्ति को बढ़ाने वाली और शक्तियां चाहिए। जैसे आज हम आंख से देख रहे हैं, तो ये आंख प्रकृति से बना पदार्थ है। हमारी आत्मा की जो देखने की शक्ति है, मूल रूप से अपनी शक्ति, वो कम पड़ती है। केवल उस मूल शक्ति से हम दुनिया को देख नहीं सकते। तो ईश्वर ने हमको एक प्रकृति से बनी एक आंख और लगा के दी। हमारी देखने वाली शक्ति के ऊपर एक और आंख लगा दी, जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उनमें से एक है नेत्रेंद्रिय। फिर वो भी इतनी कमजोर है, उसकी सहायता लेने पर भी नहीं दिखता। फिर ये एक मोटी आंख और लगा दी भगवान ने। ये स्थूल शरीर का भाग है, ये आंख। वो सूक्ष्म शरीर का भाग है, ये स्थूल शरीर का। तो पहली बात, आत्मा की अपनी देखने की शक्ति एक चीज, ऊपर से वो सूक्ष्म इंद्रिय नेत्र दूसरी चीज, तीसरी ये मोटा गोलक आंख का, ये ऊपर से लगाया तब जाके दिखता है। और बड़ी उम्र में ये आंख कमजोर हो जाती है, फिर ऊपर से चौथी चीज चश्मा और लगाना पड़ता है, तब जाके साफ दिखता है। तो इस समय हमारे पास 4 चीजें जिससे हम देख पा रहे हैं। एक तो अपनी आत्मा की शक्ति देखने वाली, दूसरा सूक्ष्म इंद्रिय नेत्र, तीसरा ये आंख का गोलक, और चौथा चश्मा। अब 4 की सहायता से हम ठीक से देख पा रहे हैं। तो जब आत्मा मोक्ष में जाएगा तो ये चश्मा भी छूट जाएगा, ये भौतिक है। आंख का गोलक भी छूट जाएगा, ये भी भौतिक है। फिर वो सूक्ष्म नेत्रेंद्रिय, वो भी छूट जाएगी, वो भी प्रकृति से बनी है, भौतिक है। तो 3 चीजें तो ये छूट जाएंगी। बस एक आत्मा की अपनी मूल शक्ति रहेगी देखने वाली, वो साथ रहती मोक्ष में भी, परंतु वो कम पड़ती है। यहाँ 3 चीजों की सहायता लेके तब ठीक से दिख रहा है। तो मोक्ष में ईश्वर उसको अपनी शक्ति जोड़ देगा। आज प्रकृति से आंख बनाकर हमको जोड़ दी, वहाँ ये चीज छोड़ देंगे हम, ये चीजें हमसे अलग हो जाएंगी। ईश्वर अपनी शक्ति जोड़ देगा,
क्या ईश्वर संसार को देखता है? जी। किससे देखता है? उसकी ऐसी आंख तो है नहीं। तो उसकी बात देखने की शक्ति है, उस अपनी शक्ति से वो देखता है सारी दुनिया को। तो वही शक्ति ईश्वर हमारे साथ जोड़ देगा। भाई आत्मा तुम भी देखो दुनिया को। तो आत्मा कहना मैं कैसे देखूँ, मेरे पास शक्ति बहुत थोड़ी है। तो ईश्वर कहता मैं अपनी शक्ति जोड़ देता हूँ। तब ईश्वर की शक्ति हमको मिल जाएगी। देखना होगा तो देखने वाली शक्ति जोड़ देगा ईश्वर, सुनना होगा तो सुनने वाली शक्ति जोड़ देगा। तो ये जो प्राकृतिक वस्तु हैं, सूक्ष्म इंद्रियाँ और ऊपर उनके गोलक, और फिर उसके ऊपर ये चश्मा आदि बाह्य सहायता, ये सारी मोक्ष में छूट जाएंगी। केवल इसकी जगह पर ईश्वर की शक्ति जुड़ जाएगी और उससे आत्मा देख भी लेगा, सुन भी लेगा, आना जाना भी कर लेगा, सारे काम कर लेगा। तो ये है मोक्ष की स्थिति। उसमें ये भौतिक मन साथ में नहीं रहेगा। जी। और स्वामी जी, जिस आत्माओं को ये वेद का ज्ञान नहीं मिलेगा, वहां तक नहीं पहुंच पाता, उसकी मुक्ति कैसे होगी? नहीं होगी। जो मेहनत नहीं करेगा उसको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा चाहिए, मेहनत करो फिर मिलेगा। मोक्ष में जाना है, वेद पढ़ो फिर जाएंगे मोक्ष में। बिना वेद पढ़े ये सारी बातें सीखे बिना तो मोक्ष नहीं होगा। ठीक है। हाँ जी बोलिए। जैसे शिविरों में जाते हैं तो लगातार ईश्वर का ध्यान होता है आत्मा का, तो हम एक लगता है कि ईश्वर के कुछ नजदीक। जैसे हम संसार में जाते हैं तो वो दोबारा फिर वो शक्तियाँ प्रभाव पड़ता है। तो इसको कैसे मतलब ये है कि हम लगातार उसके ध्यान। जैसे अब ठंड बढ़ रही है, ठंड बढ़ेगी ना आगे नवंबर दिसंबर जनवरी, तो जब ठंड बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? गर्म कपड़े ओढ़ते, ठीक है ना। तो ऐसे ही बाजार में जाते हैं तो वो ठंड बढ़ती है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो उससे बचाव के लिए हम जैसे यहाँ गर्म कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही उससे बचाव के लिए हमको फिर ये शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। जो भौतिक चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, रूप रस गंध आदि विषयों का जो आकर्षण बनता है, उसको हटाने के लिए हमको ये विद्या चाहिए, अध्यात्म विद्या। ये गर्म कपड़े का काम करती है, उसके प्रभाव को रोक देती है। तो हर रोज़ इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि हर रोज़ इन भौतिक पदार्थों का आक्रमण होता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श 5 विषय। तो हर रोज़ इन चीज़ों का हम पर आक्रमण होता है, और ये आक्रमण हमारे वास्तविक ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को नष्ट करता है। तो वो नष्ट ना हो, हम उसको बचाए रखें, उसके लिए फिर हम ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। इससे हमारी शक्ति बढ़ जाती है, उससे लड़ने की ताकत बढ़ती है। तो फिर दोनों की लड़ाई होती है। अगर ये ताकत ज़्यादा है तो हम जीत जाएंगे, अगर रूप रसगंध का आकर्षण अधिक है तो हार जाएंगे। तो उससे लड़ने के लिए ये अध्यात्म विद्या चाहिए, और इसका रोज़ अभ्यास करना होगा। जैसे रोज़ भोजन खाते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, रोज़ स्नान करते हैं, तो जैसे वो काम रोज़ करते हैं ये भी रोज़ करना है। पढ़ो लिखो, आध्यात्मिक विद्या को, शास्त्रों को पढ़ो, चिंतन मनन करो, सुबह शाम बैठ के ईश्वर का ध्यान करो, व्यवहार में यम नियम का पालन करो, सच्चाई और ईमानदारी से जियो। तो हम उन चीज़ों के आक्रमण को रोक सकते हैं। ये उपाय है जी। और कोई शंका हो तो? आत्मा परमात्मा से स्थूल, हाँ कैसे थोड़ा जान। स्थूल और सूक्ष्म दो तरह से होता है। एक प्रकार होता है कि एक वस्तु, जैसे कमरा है, ये हॉल है, कमरा जिसमें हम बैठे हैं, तो ये बड़ा है, दूर तक फैला हुआ है, और हम छोटे हैं, हम इसके अंदर घुस गए। वायु वो भी सूक्ष्म है, वो कमरे के अंदर घुस जाती है, फैल जाती है सारे कमरे में। फिर एक लोहे का गोला है हमारे पास, हमने उसको भट्टी में डाल के गर्म कर दिया। अग्नि के परमाणु लोहे के परमाणु से सूक्ष्म है, तो अग्नि लोहे में घुस जाती है। जब अग्नि के परमाणु लोहे में घुस जाते हैं बॉल में, तो वो बॉल फैल जाती है, फूल जाती है। हाँ या ना? बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमको ये प्रयोग बताया था। एक छल्ला लो लोहे का, उसमें से एक लोहे का गोला लो, उसको पार करो, वो निकल जाता है।
फिर उस लोहे के गोले को गर्म करो भट्ठी में, फिर जब गर्म हो जाए फिर उस छल्ले में से लोहे के गोले को निकालो। अब नहीं निकलता, क्योंकि वो लोहा अब फूल गया, उसके अंदर अग्नि के परमाणु घुस गए। तो जब एक क्यों घुस गए? लोहे के परमाणु स्थूल हैं और अग्नि के परमाणु सूक्ष्म हैं। स्थूल में सूक्ष्म वस्तु घुस जाती है। तो जो लोहे के परमाणु थे 500 ग्राम, उसमें 50 ग्राम अग्नि के परमाणु घुस गए। भट्टी में गर्म करने पर वो 50 ग्राम घुस गए, अब 550 हो गए। पहले 500 थे, 50 अग्नि के घुस गए, 550 हो गए। तो वो जो उसके अंदर घुसे वो कैसे घुसे? जैसे मान लो ये 2 परमाणु हैं लोहे के, इन 2 के बीच में यहाँ जगह खाली है। वैसे तो अभी सटे हुए हैं, जब इसको भट्टी में डाल के गर्म करेंगे तो अग्नि का परमाणु इन 2 परमाणुओं के बीच वाली जगह में घुस जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे घुसेगा तो वो 2 परमाणु पहले ऐसे थे, अब ऐसे हो जाएंगे, तो उसका साइज बढ़ जाएगा, फैल जाएगा। इस तरह से जो सूक्ष्म परमाणु है अग्नि के, वो लोहे के 2 स्थूल परमाणुओं के जो बीच में जगह है वहाँ घुसेंगे। एक परमाणु में दूसरा परमाणु नहीं घुसेगा, क्योंकि ये दोनों परमाणु भौतिक हैं और ये स्थान घेरते हैं। लोहे का, लकड़ी का, अग्नि का जो भी पदार्थ हैं ये भौतिक, इनमें जो भी परमाणु हैं वो स्थान घेरते हैं। तो एक तो स्थूल वस्तु में सूक्ष्म वस्तु प्रविष्ट होती है। उसका ये उदाहरण है कि लोहे के परमाणुओं के गोले के अंदर अग्नि के परमाणु घुस जाते हैं। यहाँ घुसने का तात्पर्य है इस तरह से घुस जाते हैं। तो जिसमें घुस जाते हैं वो स्थूल पदार्थ है। क्या बोला? जिसमें घुस जाते हैं वो स्थूल पदार्थ है। और जो परमाणु घुस जाते हैं वो सूक्ष्म है। अग्नि घुस जाती है वो सूक्ष्म है, लोहे के अंदर घुस जाती है तो लोहा स्थूल है। एक तो ये है स्थूलता सूक्ष्मता, ठीक है। 5 भूत हैं, 5 में स्थूल, सबसे स्थूल पृथ्वी है, उससे सूक्ष्म जल है, उससे सूक्ष्म अग्नि है, उससे सूक्ष्म वायु है और उससे भी सूक्ष्म आकाश है। ये स्थूलता सूक्ष्मता शास्त्रों में बताएगी। एक तो ये हुआ स्थूल सूक्ष्म। दूसरा अभिप्राय होता है स्थूल सूक्ष्म का कि जब हम पाठ पढ़ते हैं, किसी बात को समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की, तो समझने की दृष्टि से, जानने की दृष्टि से जो बात जल्दी समझ में आती है, सरल होती है, जो सरल होती है वो जल्दी समझ में आएगी। जो कठिन होती है उसमें टाइम लगेगा, देर लगेगी। तो जो बात समझने में सरल है, जल्दी समझ में आती है, उसको कहते हैं स्थूल विषय। ये स्थूलता दूसरे टाइप की, ये समझने की दृष्टि से, वो भौतिक वस्तु की दृष्टि से। तो समझने में जो बात सरल हो उसे कहेंगे स्थूल विषय। जो बात समझने में कठिन हो उसको कहेंगे सूक्ष्म विषय। एक वैद्य जी ने सभा में कहा, भाइयों और बहनों, आज मैं आपको स्वास्थ्य के विषय में मोटी मोटी बातें बताऊंगा। मोटी 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 कैसी? भैंस जैसी? भैंस जैसी मोटी नहीं, मोटी मोटी मतलब सरल, मुख्य मुख्य बातें, सरल बातें आपको बताऊंगा। जल्दी सो, जल्दी उठो, व्यायाम करो, शाकाहारी भोजन खाओ, सात्विक भोजन खाओ, ये मोटी मोटी बातें। तो मोटी मोटी का मतलब जो समझने में आसान है, सरल है, वो है स्थूल विषय। मोटी स्थूल एक ही बात। अब जो बात समझने में कठिन हो उसको कहेंगे सूक्ष्म विषय। अब आत्मा, परमात्मा, कर्म फल, बुद्धि, मुक्ति, बंधन, ये सूक्ष्म विषय है, ये समझने में कठिन है। व्यायाम करना तो सरल है, सोना, उठना, जागना, व्यायाम करना ये सरल है, सरल विषय है, जल्दी समझ में आ जाता है। पर मन, बुद्धि, इंद्रिय ये सूक्ष्म पदार्थ हैं, इनको समझने में कठिनाई होती है। तो सार क्या निकला? जो वस्तु समझने में सरल हो उसको कहेंगे स्थूल विषय, ठीक है। और जो वस्तु समझने में कठिन हो उसको क्या बोलेंगे? सूक्ष्म विषय। अब बताइए, आत्मा को समझना सरल है या ईश्वर को समझना सरल है? इसलिए आत्मा स्थूल हो गया, ठीक है। और ईश्वर को समझना कठिन है, वो सूक्ष्म हो गया, वो सूक्ष्म विषय है, ये स्थूल विषय।
ये मतलब जी एक और है। बोलिए। सृष्टि की स्टार्टिंग में 4 ऋषियों के माध्यम से वेद है। ठीक है। और इस पृथ्वी पे हुए तो ऐसे अनंत पृथ्वी हुए आप बताते हो, ठीक। उनमें भी 4 ऋषियों के माध्यम से 4 वेद, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही। 4 इस धरती पे 4 ऋषि, अगली धरती पे 4 ऋषि, अगली पे 4 ऋषि, अगली करोड़ों पृथ्वी है, सब पर 4 ऋषि, 4 वेद। ईश्वर वहाँ भी वही है, यहाँ भी यही है। आपने बताया तो वो ऋषि वो हैं जो मुक्ति में जाने में थोड़ी सी कसर रह गई थी। हाँ। तो क्या वो सभी ऋषि हैं, वही हैं सारे? ये सारे वही है ऋषि जो मोक्ष में जाने तैयारी में थे। अच्छा। एक छलांग लगाना बाकी था। वो 4 का जोड़ा बना दिया। 4 के जोड़े बना दिए, हर पृथ्वी पे 4 को बिछा दिया। भाई तुम्हारा काम इतना बचा है, तुम वेद पढ़ लो फटाफट मुझसे, ईश्वर से तुम वेद पढ़ लो और फिर वेद का प्रचार कर दो लोगों में। उनको बता दो कि वेद ऐसा है, ऐसे खाना, ऐसे जीना, ऐसे खेती करना, ऐसे व्यापार करना, ऐसे अकाउंट्स लिखना, सारी बात सिखा दो और तुम्हारा काम तो लगभग हो ही गया। बस तुम अपना जाओ मोक्ष में। तो वो 4 ऋषि एक पृथ्वी पर, हर पृथ्वी पर 4 ऋषि, वो अपना एक पहला जन्म लेंगे, तपस्या करेंगे, फिर वेद पढ़ करके दूसरों को पढ़ा देंगे। उनका बहुत थोड़ा सा काम बचा था, वो पूरा करेंगे। वो पूरा करते हुए तो अपने मोक्ष में जाएंगे। वो पृथ्वी में से निकलते हैं जैसे वो समाधि लगाएंगे और बाकी के जो बच्चों की तरह 4-5 साल खाएंगे पिएंगे 5 साल तक ऐसे ही। ये 5 साल तक ईश्वर से पढ़ के तैयारी कर लेंगे। वो बच्चे की तरह खेलते खाते सोते रहेंगे। फिर ये उनको पढ़ाना शुरू करेंगे। 5 साल बाद थोड़ा शरीर आदि उठना बैठना ठीक हो गया, फिर ये पढ़ाना शुरू करेंगे। तो 4 ऋषियों के इसलिए भाग करेंगे, 4 ही वेद हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ ऐसा ही। ठीक। 4 वेद हैं इसलिए 4 ऋषि बनाए। एक ने कहा जी 5 वेद क्यों नहीं बनाए? मैंने कहा 5 बनाता तो तब भी आप ये कहते हैं 5 क्यों बनाए? इसका तो कोई उत्तर नहीं हुआ ना। कोई कुछ तो बनाएगा ईश्वर। ऐसे क्यों का सवाल करना ठीक नहीं। 4 क्यों बनाए? अरे ईश्वर को 4 ठीक लगता था उसने 4 बना दिए, और 6 ठीक लगता तो 6 बना देता, 10 ठीक लगता तो 10 बना देता, पर उसको 4 ठीक लगा तो उसने 4 बना दिया। ठीक है जी। एक और बोलिए। जैसे आत्मा को तो नहीं देख सकते हम, तो फिर जो मुक्ति में हम आत्मा उसको देखते भी, बात भी करते हैं, आपने बताया। तो फिर जो स्वाभाविक शक्ति है जीवात्मा की वो और ईश्वर की शक्ति मिलके उसके माध्यम से आत्मा को देख सकते हैं, और अब प्रकृति की शक्ति से नहीं देख सकते, ऐसा कुछ है? उसमें तो रूप तो है नहीं, आत्मा में रूप गुण नहीं, कैसे देखें? तो वहां पर भी नहीं देख पाएंगे। अच्छे जान फिर देखने को अर्थ, देखने का उदाहरण समझना। अच्छे हाँ बातें करते हैं, आपने बताया बातें करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप टेलीफोन से बात करते हैं यहाँ से बम्बई, अच्छा कहाँ देख रहे हैं? बिना देखे फोन से बात कर लेते हैं, बात पूरी हो जाती है, पर रूप रंग कुछ नहीं दिखता। नहीं होते निश्चित ना, ठीक है। जिसमें रूप है ही नहीं तो उसको नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। मुक्ति में चले जाओ तो आप ईश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें रूप है ही नहीं। ईश्वर को भी नहीं देख सकते, आत्मा को भी नहीं देख सकते, पर काम पूरा ठीक चल जाएगा आपका। काम चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बिना देखे काम चल जाएगा। आपने अपने पिताजी को देखा है? देखा है। उनकी शरीर को देखा है या आत्मा को देखा? शरीर को देखा है। तो शरीर पिताजी है या आत्मा पिताजी है? आत्मा पिताजी। पिताजी को भी नहीं देखा आपने, फिर भी काम चल रहा है। ठीक। चल रहा नहीं? जी ठीक, धन्यवाद। आपने अपने माता पिता को किसी को नहीं देखा आज तक, शरीर देखा उनका, उन आत्मा को तो कहाँ देखा? वो तो आत्मा दिखती नहीं, और फिर भी बिना देखे भी अपना काम चल रहा है। 30 साल से 50 साल से हम अपने माता पिता से व्यवहार कर रहे हैं और उनके साथ ठीक काम चल रहा है। न वो हमको देख पा रहे हैं, ना हम उनको देख पा रहे हैं, पर काम में कोई रुकावट नहीं, काम बढ़िया चल रहा है। ऐसे ही मोक्ष में भी चल जाएगा। और पूरा तो तभी समझ में आएगा जब मोक्ष में चलेंगे। चलो दोनों चलते हैं मोक्ष में, वही पता लग जाएगा कैसा दिखता है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ और बोलिए। व्याहृतियाँ के बारे में जानना। व्याहृतियाँ क्या होती है? व्याहृति, जी व्याहृति कहते हैं छोटे शब्द। शब्द जो है वो छोटा सा है। ओम, भूर, भुवा, स्व, ओम जना, ओम तपा, ये व्याहृतियाँ हैं। और शब्द तो छोटा सा है, पर इसमें अर्थ खूब गहरे छिपे हुए हैं। शब्द छोटा है, बातें उसमें कई बहुत सारी गहरी बातें छिपी हुई, उसको बोलते हैं व्याहृति।
शाब्दिक ज्ञान तो है बहुत, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है, तो उसको उसमें कैसे बदले, शाब्दिक को तत्व में कैसे बदले? शाब्दिक ज्ञान को तत्व ज्ञान में कैसे बदले, ये शंका है। जी। इसका उत्तर है कि पहला उपाय तो ये है कि शाब्दिक ज्ञान को बार बार दोहराएं, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार दोहराते रहिए। धीरे धीरे वो शाब्दिक ज्ञान तत्व ज्ञान में बदल जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को बताया ये करेला है, ये नीम है, ये कड़वी चीज़ है, शाब्दिक ज्ञान हो गया उसको कि हाँ कड़वा करेला है, करेला और नीम दोनों कड़वे हैं। तो वो बार बार रटता रहेगा। चखा नहीं अभी, करेला नीम बिल्कुल नहीं चखा, बस एक शब्द रट लिया कि नीम कड़वी होती है, करेला कड़वा होता है, ऐसे। और उसको बाद 200-400 बार रटो, तो वो 200-400 बार जब रटेगा तो उसके दिमाग में सेट हो जाएगा कि नीम कड़वी होती है, इसका स्वाद अच्छा नहीं है, खाने में अच्छी नहीं लगती, फायदा भले ही करती हो लेकिन खाने में अच्छी नहीं लगती। तो उसको धीरे धीरे तत्व ज्ञान हो जाएगा कि हाँ वास्तव में नीम और करेला कड़वा है। तो किसी बात को बार बार दोहराते रहने से वो शाब्दिक ज्ञान तत्व ज्ञान में बदलता है। दूसरा, जैसा वो शाब्दिक ज्ञान है वैसा हमको प्रैक्टिकल आचरण भी करना चाहिए, बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि संसार में जो सुख है, जो हम इंद्रियों से सुख भोगते हैं, रूप रस गंध शब्द आदि, इसमें एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो हमें शाब्दिक ज्ञान हो गया कि संसार के भोगों में एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं। पर तत्व ज्ञान तो नहीं हुआ, शाब्दिक ज्ञान हो गया। तो इस शाब्दिक ज्ञान को तत्व ज्ञान में बदलने के लिए एक तो हमें 250-500 बार दोहराना पड़ेगा कि भोगों में, इंद्रियों के भोगों में सुख एक मिलता है, दुख 4 मिलते हैं, सुख एक मिलता है, दुख 4 मिलते हैं, सुख एक मिलता है, दुख 4 मिलते हैं। 250-500 बार रटिए, रोज 3, 4, 5, 10 बार दोहराइए। तो दोहराते दोहराते फिर जब ये समझ में आ जाएगा कि सुख तो कम मिलता है और दुख ज़्यादा मिलता है, तो फिर हम अपने आप से पूछेंगे कि ऐसा सौदा मंजूर है क्या, सुख तो कम मिलेगा, दुख ज़्यादा मिलेगा। तो हम अपने आप से पूछेंगे कि बोलो ये सुख तो कम मिलेगा और दुख ज़्यादा मिलेगा, फिर इन भोगों में पढ़े या ना पढ़े? तो अंदर से क्या उत्तर आएगा? पढ़े या नहीं? नहीं पढ़ना। बस धीरे धीरे रटते रहिए, धीरे धीरे आपको उसमें से रुचि कम हो जाएगी। ये वैराग्य हो गया उन चीज़ों से। ये है तत्व ज्ञान। जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तो वैराग्य हो जाएगा, फिर आप भोगों की ओर वैसे नहीं भागेंगे जैसे दुनिया भाग रही है। और दूसरा उपाय है इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना। एक सुख में 4 दुख है। एक मिठाई खाई किसी ने, रसगुल्ले, उसको बहुत अच्छे लगते हैं, तो रसगुल्ले खाए, फिर देखा क्या तृप्ति हो गई? नहीं हुई, तो ये परिणाम दुख है। तो उसने प्रैक्टिकल करके देखा कि रसगुल्ले खा के बड़े सुख ले लेकर मैंने रसगुल्ले खाए तो भी मेरी तृप्ति नहीं हुई, इच्छा तो फिर भी बनी हुई है कि और खा लो और खा लो। तो ऐसे परीक्षण प्रयोग करने से, एक्सपेरिमेंट करने से उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा कि इसमें वो पूरी तृप्ति नहीं है जैसी मैं मान रहा हूँ, मानने बैठा हूँ अब तक कि भोगों को भोग, इससे हमारी तृप्ति हो जाएगी, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, शांत हो जाएगी। जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो पता चला कि इसमें तृप्ति तो हुई नहीं। तो ये तो ऋषि लोग ठीक ही कह रहे हैं। बाद में फिर मन में इच्छा तो बनी रहती है, और खा लो और खा लो, वो इच्छा पूरी होती नहीं, खा सकते नहीं, ज़्यादा खाए तो बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए मजबूरन छोड़ना पड़ता है, रसगुल्ला खाना बंद करना पड़ता है, जबकि इच्छा तो नहीं होती छोड़ने की, फिर भी छोड़ना पड़ता है। तो ये परिणाम दुख है। तो जब खा के सुख लेकर देखा तो ये प्रैक्टिकल हो गया, पता चल गया कि इसमें तो परिणाम दुख है। फिर ऐसे ही ताप दुख का भी पता चल गया। एक व्यक्ति ने शाम को 4 बजे रसगुल्ले मंगा लिए और रख दिए घर में कि रात को खाऊंगा 8 बजे, जब रात को डिनर करेंगे तब खा लेंगे। कितने बजे मंगाए? 4 बजे। कब खाएगा? 4 से 8 कितना गया? 4 घंटे। अब 4 घंटे उसको ताप दुख सताएगा, कोई दूसरा बीच में ना खा जाए।
ये बच्चे ना खा जाए। अगर वो बच्चे खा गए तो मेरे हाथ में कुछ आएगा नहीं, तो फिर मेरा तो काम बिगड़ जाएगा। मैं जो सुख लेना चाहता हूँ ले नहीं पाऊँगा। तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको छीन ना ले, तोड़ ना दे, बिगाड़ ना दे, उसमें छिपकली ना घुसे, रसोई में रखे और रसोई में इधर उधर छिपकलियाँ घूमती रहती। ये भी डर लगता है कि छिपकली रसोई में ना घुसे, अगर वो घुस गई तो भी नहीं खा पाएंगे। तो ऐसे वो प्रयोग कर करके देखता है, तो उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है और समझ में आता है कि इसमें तो ये सच में ये दुख है। अब दुख भोगना मैं चाहता नहीं, इसलिए इसको छोड़ देना ही ठीक है। इस सुख को छोड़ देना ही ठीक है। यदि मैंने ये सुख छोड़ दिया, रसगुल्ले का, मिठाई का और जो भी कोई, तो न तो मुझे परिणाम दुख तंग करेगा, न ताप दुख सताएगा, न संस्कार दुख, फिर कोई दुख नहीं सताएगा। तो ऐसे 2, 4, 5, 10 बार एक्सपेरिमेंट करें तो आपको तत्वज्ञान हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कि मिठाई के पीछे भागना अच्छा नहीं है। इसमें सुख थोड़ा ही मिलता है, दुख ज़्यादा मिलता है, बेकार है, छोड़ो। ऐसे तत्वज्ञान होगा बार बार एक्सपेरिमेंट करने से और उस शाब्दिक ज्ञान को बार बार दोहराने से, ऐसे तत्वज्ञान हो जाएगा। ये तरीका ऋषियों ने बताया। जी, और कोई प्रश्न है? 5-7 मिनट है अभी। संध्या के जो मंत्र हम बोलते हैं, तो जैसे हम उनके अर्थों पर जाते हैं फिर, और जब अर्थों का विचार चिंतन करें या फिर वो मंत्र पाठ भी करें? मंत्र पाठ भी करें। पहले मंत्र पाठ कर लें, एक मंत्र बोल लिया, फिर उसके एक एक शब्द का अर्थ मन में सोचें। शन्नो देवी रभिष्ठय आपो भवन्तु प्रीतये शयोरभिस्रवन्तु नः। पहले मंत्र बोल लिया, फिर शम, उसका अर्थ दोहराएंगे, कल्याणकारी, न हमारे लिए, देवी सबका प्रकाशक, सबको आनंद देने वाला, ऐसे एक एक शब्द का अर्थ दोहराएंगे। और फिर सारे शब्दों का अर्थ दोहरा लिया, फिर इसको एक बार भावार्थ के रूप में सीधा वाक्य मन में दोहराएंगे। तो ये 3 काम करना है। पहले मंत्र पाठ, दूसरा एक एक शब्द का अर्थ, तीसरा पूरे मंत्र का भावार्थ। ऐसे दोहराएंगे तो फिर हमारी संध्या ठीक होगी। जी, स्वामी जी, केवल संध्या के मंत्र बोलने से कोई फायदा नहीं? केवल मंत्र बोलना कोई फायदा नहीं और अर्थ नहीं दोहराएंगे तो फिर ज़्यादा लाभ नहीं है। बस इतना होगा कि आपने 10 मिनट मंत्र पाठ किया तो 10 मिनट तक कोई निंदा चुगली नहीं की, हाँ। किसी को गाली नहीं दी, किसी का बुरा नहीं सोचा, बस इतना बचाव रहेगा, इतना ही फायदा है। पर ये तो लाभ बहुत थोड़ा है। किंतु हमें तो जैसे संस्कृत की ज्यादा हिंदी में नहीं आती ना, तो उसका फिर क्या होता उसका उत्तर है किताब खोल के पढ़ी, बार बार पढ़ी, एक एक शब्द का अर्थ पढ़िए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो फिर बैठ के चिंतन कीजिए। ऐसे करेंगे फिर ज़्यादा लाभ होगा। जी, और कोई शंका? आनंद जैसे ही मंत्र पढ़ने में कम आता है और उसमें अर्थों में ज़्यादा आ गए, तो फिर भी मंत्रों को पढ़ने के लिए जाए हम लोग बोलने के लिए? मंत्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप भटक जाएंगे। मंत्र हमको भटकने से बचाता है। कुछ लोगों ने वेद पढ़ना छोड़ दिया, वेद के मंत्र छोड़ दिए, मूल मंत्र छोड़ दिए, तो उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद पढ़ना शुरू किया मंत्रों का। और किसी ने गुजराती, किसी ने मराठी, किसी ने और तरह तरह की भाषाओं में वो जो मंत्रों वाली बातें थी, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, वो मंत्र छोड़ दिए और केवल उसका हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती अनुवाद पढ़ते रहे। तो धीरे धीरे वो बदलता गया, वो असली मैसेज छूट गया और दूसरा नकली मैसेज आ गया।
जैसे मान लो मैं आपको एक सूचना दूं कि मैं 28 तारीख को आपके नगर में आऊँगा, 28 नवंबर को मैं आपके नगर में पूना में आऊँगा। तो ये बात आप अपने और मित्रों को भी बता दीजिएगा, वो लोग भी इकट्ठे हो जाएं और सत्संग का लाभ ले लें। ठीक है, मैंने आपको सुनाई है मैं सूचना, आपने एक दूसरे को सुनाई, उसने तीसरे को सुनाई, उसने चौथे को, 10 लोगों तक वो मैसेज जाते जाते बदल जाएगा। हाँ या ना? बदल जाएगा ना? मूल मैसेज कुछ और होगा और वो 10वें आदमी को कुछ और ही सुनाई देगा। वो आदमी नमक मिर्च मसाला लगा के अपनी बात भी इस साथ जोड़ देता है। तो ऐसा ही हुआ जब लोगों ने मूल मंत्र छोड़ दिया, विश्वानि दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु, मूल मंत्र को छोड़ दिया और केवल अनुवाद करके अपनी अपनी भाषा में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करने लगे। तो परिणाम क्या हुआ? एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को सिखाया, दूसरी ने तीसरी को, तीसरी ने चौथी को, 10 पीढ़ियों में कुछ का कुछ हो गया। मूल भाव तो निकल गया और भाव ये बन गया, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो मूल तो छूट गया कि ईश्वर निराकार है और उन्होंने साकार बना के बिठा दिया। किसी ने आरती बना दी, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कलमा बना दिया, किसी ने आयतें बना दी, किसी ने कुछ बना दिया। तो वेद का मूल मंत्र छोड़ देने का रिजल्ट ये हुआ कि लोग भटक गए और भगवान का स्वरूप भी गलत कर दिया, कुछ का कुछ बना दिया। वो ऐसे ही बढ़ाते जा रहे हैं। बताते हैं सत्यार प्रकाश में लिखा है कि जब महर्षि वेदव्यास जी ने ये महाभारत का इतिहास लिखा, उन्होंने और उनके शिष्यों ने मिल करके 10,000 श्लोक पढ़ाए। कितने? 10,000। आज वो 1 लाख से ऊपर हो गए, 10,000 के 1 लाख हो गए। 90,000 श्लोक मिला दिए लोगों ने अपनी ओर से, जोड़ दी। 2 आपने डाले, 2 मैंने डाले, 2 उसने डाले, 2 उसने, बस बढ़ाते बढ़ाते आज 1 लाख श्लोक बना दिए। तो मूल का क्या हुआ पता ही नहीं चलेगा कि असली बात क्या थी, और नकली बातें बहुत सारी उसमें मिक्स कर दी। तो इसलिए ऋषि लोग कहते हैं ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना आदि जो भी हम करते हैं वो मंत्रों के साथ करें, ताकि अगर कोई व्यक्ति भटकने लगे तो दूसरा व्यक्ति उसको पकड़ ले कि तुम गलत जा रहे हो। मूल मंत्र में तो ऐसा है नहीं। मूल मंत्र होगा तो वो टेस्टिंग हो जाएगी कि ये जो अर्थ कर रहा है ये सही है या गलत। इसलिए मंत्र को जरूर बोलना चाहिए, उससे विद्या की सुरक्षा बनी रहेगी। उसको छोड़ने पर फिर कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। आज देखो 2000 से अधिक संप्रदाय चल रहे हैं और सब ठोक कर बोलते हैं हाँ भगवान को तो हम ही जानते हैं, आप क्या जानते हैं, और मोक्ष का ठेका तो हमारे पास है, हमारे पास आओगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, दूसरे के पास जाओगे तो नहीं मिलेगा, वो तो भटका देगा आपको। तो ये परिणाम है उसका। इसलिए मूल मंत्र जरूर पकड़ के चलना चाहिए ताकि हम भटकने से बच जाएं। जी हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, किसी आर्य समाज के कार्यक्रम संपन्न होने से पूर्व ये जो जय जगदीश हरे इस आरती को बोलना उचित है स्वामी जी? कैसे स्वामी जी? इसलिए कि ये आरती अब पौराणिकों के नाम से प्रचलित हो चुकी है जी। तो आर्य समाज के कार्यक्रम में जब आप इस आरती को बोलेंगे जी। तो कई लोग ये मानेंगे कि ये तो पौराणिक लोग हैं, ये तो वही आरती बोल रहे हैं जो पौराणिक लोग बोलते हैं। जी। तो वहाँ भ्रांति होगी या संशय होगा कि ये लोग आर्य समाजी हैं कोई दूसरे जो इस आरती को बोल रहे हैं। जी। आर्य समाज के कार्यक्रम में अंत में आप कुरान की आयत पढ़ने लगे तो लोगों को शंका नहीं होगी आर्य समाज है इस्लाम में होगी थी। बस, तो फिर वहाँ भी होगी। अब जो उनका ट्रेडमार्क बन चुका है तो उसको वही बोलने दो। अपने पास और बहुत सारी प्रार्थनाएं, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, हमारे पास बहुत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और बहुत सारी प्रार्थनाएं वो वाली बोल लो जिससे लोगों को संशय या भ्रांति ना हो कि आर्य समाजी हैं या कोई दूसरे लोग हैं। तो स्वामी जी की पुस्तकों में तो लिखी हुई है, हर पुस्तक में तो बहुत कुछ लिखा है माता जी, कुछ का कुछ लिख देते हैं, कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है। इसलिए मैंने कहा अभी शुरू में कहा था ना, वेद और ऋषि हम 2 को प्रमाण मानते हैं और किसी को नहीं। वो लोग अपनी अपनी अटकल लगाते हैं, कुछ का कुछ डाल देते हैं, वो फिर भटका देंगे लोगों को, तो उससे फिर भ्रांति और संशय पैदा होगा। इसलिए हम कह रहे हैं या तो वेद की पुस्तक हो या फिर ऋषियों की पुस्तक हो, उसके आधार पर करो जो करना। हर आदमी
आदमी आज थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, मान लो वो खुद वैसे पढ़ा लिखा है, स्कूल कॉलेज में MSc है, MA है, जो भी, फिर वो आर्य समाज में आता है, कुछ दिन पढ़ाई करता है, उसको अच्छा लगता है, सिद्धांत बढ़िया है, फिर वो क्या करता है, अब तो मैं बहुत सीख चुका, अब मैं भी एक पुस्तक लिख लूँ। अब वो अपनी नई पुस्तक बनाना शुरू कर देता है, चाहे उसकी योग्यता जो भी हो, थोड़ी सी योग्यता बनाते ही वो पुस्तक लिखना शुरू कर देता है अपना नाम कमाने के लिए। उसके पीछे उसके मन में भावना यह है कि मैं पुस्तक लिखूंगा तो लोग मुझे विद्वान समझेंगे, बुद्धिमान समझेंगे, तो मैं ये यश कीर्ति क्यों ना कमा लूँ, जबकि योग्यता उतनी है नहीं उसकी, थोड़ी बहुत 2-4 बात इधर उधर से सीख ली उसने, पूरा गहराई से तो विद्या को समझा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग फिर अपने नाम से किताबें छापने लग जाते हैं, संपादक, लेखक, प्रकाशक, फिर अपना नाम डाल देते हैं, उनको प्रसिद्धि मिलने लगती है, मान सम्मान मिलने लगता है, इस स्वार्थ के कारण वो ऐसी चीज़ें डाल देते हैं। अब जबकि उनको सिद्धांत का पूरा पता है नहीं कि इसमें क्या डालना है और क्या नहीं डालना, क्योंकि अध्ययन की तरह है नहीं, ऋषियों के ग्रंथ उन्होंने ज़्यादा पढ़े नहीं, तो इसलिए ये सारी गड़बड़ होती है। तो हम उन सामान्य लोगों की पुस्तक को प्रमाण नहीं मानते, या तो ऋषि का ग्रंथ हो या फिर वेद हो। अच्छा, वेद भी हो तो उसका भाष्य ही आपको समझ में आएगा, सीधा सीधा वेद तो समझ में आना कठिन है, वेद के मंत्र कठिन है, उसको समझने के लिए बहुत तपस्या चाहिए, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन चाहिए, तब जाके वेद समझ में आएगा सीधा डायरेक्ट। जैसे उदाहरण देता हूँ, यजुर्वेद का मंत्र है, उसमें ये बात लिखी है, मखायत्वा मखस्यत्वा शीर्षणे, मखायत्वा मखस्यत्वा शीर्षणे। बोलिए क्या समझ में आया? कुछ नहीं। तो वेद को भी आप पकड़ेंगे तो भी किसी भाष्य को पकड़ना होगा, सीधा वेद तो पल्ले पड़ेगा नहीं। अब कई बार लोग अपनी हठ को चालू रखते और सत्य को स्वीकार नहीं करते। जब हम उनके बात का उत्तर देते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में महर्षि दयानंद जी ने ऐसा लिखा है, अब क्योंकि वो बात उनकी कट गई, उनका सिद्धांत उससे अलग है, और हमने प्रमाण भी दे दिया स्वामी दयानंद जी का कि देखो आपकी बात गलत है, महर्षि दयानंद जी के विरुद्ध है। अब कट गई तो उनको अंदर बड़ी तकलीफ होती कि हम तो हार गए हैं। अब वो उसको अटकाने के लिए देखो उनका पैंतरा, ऐसे पैंतरा बदलते नहीं कि वेद का प्रमाण दो, क्या समझे? जो मैंने प्रमाण दिया है सत्यार्थ प्रकाश का, वो प्रमाण नहीं है, बिल्कुल है तो तुम इसको स्वीकार क्यों नहीं करते? वेद का क्यों मांग रहे हो? ये कहना बिल्कुल मूर्खता और बदतमीजी है कि जी वेद का प्रमाण दो। भाई जो मैंने ऋषि का प्रमाण दिया, आप इसी को नहीं मान रहे तो वेद का क्या मान लेंगे आप? मैं कैसे मान लूँ कि तुम स्वीकार कर लोगे वेद का प्रमाण? और इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई हेतु नहीं है कि वेद का प्रमाण दो तो मानूंगा, जैसे और तो सारे काम आप वेद पढ़ के करे जा रहे हैं। दिन में आप 20 काम करते हैं, बताओ उसमें वेद का प्रमाण दो मुझे, कहाँ लिखा है वेद में? आप मूंगफली का बिजनेस करें, बताओ कहाँ लिखा है वेद में? दिखाओ मुझे कि आपको मूंगफली का बिजनेस करना चाहिए, कहाँ लिखा है? अगर वेद में नहीं है तो क्या वो इलीगल हो गया? मूंगफली का व्यापार करना इलीगल नहीं है ना, जबकि वेद में नहीं लिखा है। तो ये कुतर्क है बिल्कुल, और मूर्खता का लक्षण है कि वेद का प्रमाण दो। एक व्यक्ति ने कहा कि वेद का प्रमाण दो, मैंने उसको पूछा आपको वेद पढ़ना आता है? मैं लाता हूँ, अभी प्रमाण ढूंढ के लाता हूँ, फिर आप स्वीकार कर लोगे? आप ये चेक कर लोगे कि इस मंत्र में वो बात है या नहीं है? आप चेक कर लोगे? बोला नहीं, जब तुम वेद पढ़ना नहीं आता, आप ये चेक नहीं कर सकते कि जो मैंने मंत्र बताया उसमें ये बात है या नहीं, तो फिर मंत्र का प्रमाण मांगने का क्या मतलब है? तो केवल हठ मूर्खता का प्रदर्शन है ये कहना कि वेद का प्रमाण दो। वेद का प्रमाण वो व्यक्ति मांगे जो 20-30 साल तक वेदों को पढ़ता रहा हो, जो संस्कृत व्याकरण महाभाष्य जानता हो, वो मुझसे प्रमाण मांगे, क्योंकि मैं तो वेद को सीधा ही समझ लेता हूँ, आप मुझे वेद में दिखाओ कहाँ लिखी ये बात। वो ऐसा व्यक्ति मांगे फिर तो ठीक है, मैं भी विचार करूँ कि इसको वेद का प्रमाण ढूंढ के दूँ। अब उसने संस्कृत भी नहीं पढ़ी, फिर सीधा कहता है कि वेद का प्रमाण दो, तो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, गलत है। और जो 20-30 साल संस्कृत पढ़ चुका होगा तो उसको इतनी बुद्धि होगी कि वो ऋषि दयानंद का प्रमाण भी मान लेगा। जब यही मान लेगा तो फिर वेद का क्यों मांगेगा? वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए फिर मैं भी पूछूंगा, तुम
दिखाओ कहाँ लिखा है, दिखा देगा? नहीं। तो ये व्यर्थ का कुतर्क है। फिर भी आपको भाष्य पर ही निर्भर करना होगा, चाहे वेद का प्रमाण भी ढूंढ लो तो भी सीधा तो समझ में आता नहीं, तो भी आप भाष्य ही तो पढ़ेंगे। और वो जो भाष्य पढ़ेंगे वो किसका होगा? ऋषि का होगा। तो मैंने जो महर्षि दयानंद का प्रमाण दिया ये प्रमाण नहीं है क्या? बिल्कुल। वेद का प्रमाण भी तो ऋषि भाष्य ही होगा। और जो मैंने प्रमाण दिया ये भी ऋषि भाष्य। जब तुम इसको नहीं मान रहे तो उसको क्या मानोगे? तो ये कुतर्क की बात है, इससे बचना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये अभी जो बताया ना 54 प्रकार की गलतियां होती हैं, ये उनमें से ऐसी गलतियां होती हैं। अब 54 गलतियां समझेंगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इन गलतियों से बचना है, शास्त्रों को पढ़ना है, संस्कृत भाषा भी पढ़ेंगे। अब इस उम्र में पूरा महाभाष्य नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी संस्कृत सीखें, 4-6 महीना संस्कृत में लगाएं, कोई विद्वान ढूंढें, उससे संस्कृत पढ़ें, तो आपकी प्रगति होगी और आपको समझ में आएगा शास्त्रों में क्या लिखा है। संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको हिंदी समझ में आएगी। क्या बोला? संस्कृत पढ़ाई हिंदी समझ में तो हिंदी समझ में आएगी सत्याप्रकाश की, नहीं तो वो भी नहीं आएगी। सत्याप्रकाश कहाँ समझ में आती लोगों को? कठिन है बहुत। भले ही हिंदी की पुस्तक है तो भी नहीं आती समझ में। उसको समझने के लिए भी बहुत सी संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, तब जाके वो समझ में आएगा। ठीक है माता जी, चलिए समय हो गया, विराम देते हैं। आपकी चर्चा में लास्ट तो प्रश्न दोगे? है? एक प्रश्न दोगे? रात को पूछिए, अब समय पूरा हो गया और भी काम करना। ठीक है, धन्यवाद। तो अगली कक्षा में फिर आप पूछिएगा। एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम